तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैंकिंग मैच स्टार्ट हो गया था, जिसमें पहला मैच हाउसियान और यांग के बीच में होने वाला था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कार को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान का इंतजार कर रही होती है। और इस टाइम कार हाउसियान के फायरफ्लाइज को देख रही होती है। अब इसको देखकर गार्ड कहने लगते हैं कि आखिर हाउसियान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मिस उसका हर दिन यहाँ पर इंतजार करती है। अब इस पर एक गार्ड कहता है कि लगता है कि मिस को प्यार हो गया है। अब इसके बात को सुनकर उसके बाकी साथी गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हम कार को देखते हैं जो कि उस समय के बारे में सोच रही होती है जब हाउसियन कार के काफी ज्यादा नजदीक आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कार ने उस फायरफ्लाइज को एक जार के अंदर बंद किया था क्योंकि वो हाउसियन को इसे देना चाहती थी। वहीं हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर हाउसियन और यांग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने पावर को शो करने लगते हैं। इसके बाद रेफरी भी इनके बीच के मैच को स्टार्ट कर देता है और इन दोनों के बीच के मैच को देखने के लिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। इसके बाद हम यांग को देखते हैं जो कि हाउसियन से कहता है कि मैंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, साथ ही साथ मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। अब इस पर हाउसियन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसके बाद वो इसका सामना करने के लिए ऑलो ऑफ फेथ स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। अब इसको देखकर लिसिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो येहुआ से पूछती है कि आखिर हाउसियन एक साथ में 3 स्किल को एक्टिवेट क्यों कर रहा है। इस पर येहुआ कहते हैं कि हाउसियन यांग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता है। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि जंप करके यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही आसानी से हाउसियन के अटैक को रोक देता है। अब इसको देखकर हाउसियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी यांग हाउसियन को पीछे कर देता है। फिर हाउसियन यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उसके सारे अटैक को रोक देता है, जिसकी वजह से हाउसियन उसका कुछ भी नहीं कर पाता। और अब हाउसियन को रियलाइज हो जाता है कि उसका अटैक यांग के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद हाउसियन यांग को हराने के लिए अपने अटैक का स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो यांग को कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद यांग हाउसियन के अटैक को ब्लॉक करके हाउसियन को जख्मी करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर लिसिन को उसके बारे में चिंता होने लगती है। वहीं अब यांग लगातार हाउसियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन अब हाउसियन को उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और इसके बाद वो खुद को किसी तरह से उसके अटैक से बचाता है और इसी के साथ वो यांग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन यांग इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक देता है। और इसके बाद वो हाउसियन से कहता है कि तुम मुझे हराने के लिए किसी पावरफुल टेक्निक का यूज क्यों नहीं करते। अब उसके इस बात को सुनकर हाउसियन फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और कॉन्ड्रिल अटैक की तरह घूमते हुए यांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यांग इस बार भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिसकी वजह से हाउसियन उसका कुछ भी नहीं कर पाता। तो अभी हाउसियन की नजर यांग के इनहेरिटेंस रिंग के ऊपर जाती है। तो अभी यांग हाउसियन को अपने आप से दूर कर देता है, लेकिन अब इस बात की वजह से हाउसियन गुस्से में आ गया था और इसके बाद वो यांग के चारों तरफ घूमते हुए एक शील्ड को क्रिएट कर देता है, जिसको देखकर यहाँ के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वॉरियर टेम्पल में तो इस टेक्निक का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से सभी को लगने लगता है कि हाउसियन किसी सीक्रेट स्किल का यूज कर रहा है। तो अभी एक वॉरियर कहने लगता है कि यह स्किल किसी ऑर्डिनरी वॉरियर की जैसी नहीं है, क्योंकि यह टेक्निक काफी ज्यादा मर्डरस ऑरा से भरा हुआ है। अब हाउसियन के इस टेक्निक को देखकर यांग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो अभी एल्डर कहते हैं कि ये तो डाउ साउ सुआन युआन स्वॉर्ड लग रहा है, लेकिन अब इस नाम को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में इस टेक्निक को हॉल मास्टर सिंग्यून ने क्रिएट किया था। अब इसको देखकर सबको समझ में आ जाता है कि हाउसियन मास्टर सिंग्यून का डिसाइपल है। वहीं अब एल्डर भी हाउसियन के इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और इसके बाद वो कहते हैं कि हाउसियन का ये टेक्निक अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि अभी हाउसियन की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम है और बताते हैं कि हाउसियन अभी उस टेक्निक का 10वां भाग भी यूज नहीं कर पा रहा है। वहीं हम यांग को देखते हैं जो कि हाउसियन के इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इतने ज्यादा स्पीड की वजह से हाउसियन उसको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इस टेक्निक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यांग इसको नहीं तोड़ पाता। इसके बाद वो कहने लगता है कि हाउसियन की स्पिरिचुअल पावर ब्लास्ट का यूज कर रहा है और इस साइक्लोन को क्रिएट करके उसने मेरे हर एक मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया है। तभी हाउसियन अचानक से यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग इस बार भी उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद
वो कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी हाउसियान फिर से यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद यांग कहने लगता है कि सुआन युआन स्किल काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है, लेकिन मुझको इसके फुल पावर के बारे में नहीं पता है। तभी अचानक से हाउसियान यांग के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसको देखकर यांग अपने अटैक से इसको ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, और इसके बाद वो अपने किसी पावरफुल स्किल का यूज करने लगता है। इसके बाद यांग अपने राइजिंग ड्रैगन स्किल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से इसका ब्लू ड्रैगन बाहर आ जाता है। इसके बाद यांग अपने ब्लू ड्रैगन का यूज करके बवंडर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हाउसियान फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउसियान इस बार भी यांग को कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यांग उससे कहता है कि तुम मास्टर सिंग्यून के डिसाइबल बनने के लायक नहीं हो। और इसके बाद वो अपने अटैक से हाउसियान को जख्मी कर देता है, और इसी के साथ वो हाउसियान के साइक्लोन को भी तोड़ देता है। अब इसको देखकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यांग ने बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। वहीं अब लिसिन और ये हुआ हाउसियान के लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि जख्मी हो गया था। इसके बाद वो कहता है कि यांग के रिंग में भी सील की पावर है। अब इस पर यांग कहता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में पता चल गया। और इसके बाद वो बताता है कि मेरे पास में भी गॉड सील वॉरियर की विरासत है। इसके बाद हमें उस फ्लैशबैक में पता चलता है कि यांग जिस मास्टर से मिलने गया था वो असल में यांग का ग्रैंडफादर होता है, जिसको हाउसियान और मास्टर सिंगुन के बारे में अच्छे से पता होता है। इसके बाद यांग हाउसियान से कहता है कि नंबर 1 डिसिप्लिन वॉरियर बनने के लिए तुम्हारे फादर हमेशा से ही मेरे टारगेट रहे हैं, और इसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। और इसके बाद वो हाउसियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अब ये देखकर हाउसियान भी उसका सामना करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के पावर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक टकराव होती है। लेकिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी हाउसियान यांग का कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लिसिन को हाउसियान के लिए चिंता होने लगती है। लेकिन हम हाउसियान को देखते हैं जो कि किसी भी कीमत पर यांग के सामने हार नहीं मानना चाहता था, और इसीलिए वो अपने पूरे ताकत का यूज करके उसका सामना कर रहा होता है। लेकिन फिर भी यांग हाउसियान से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से उसे जख्मी कर देता है। अब हाउसियान को पता चल जाता है कि यांग काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसके बाद वो किसी तरह से खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।